राम राम बे सारी बाणा ने। आज मैं है ना बे जो कल प्लाजो कटिंग करा था ना, मैनी वाला प्लाजो, उसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, आपने सिल कर दिखाऊंगी कि सिलिया कैसे जाता हो। आसान तरीके से सिल कर दिखाऊंगी, बिल्कुल बहुत जल्दी और आसान। और इस तरीके से मैनी डाल कर दिखाऊंगी, आपने कदे नहीं डालनी। देखी होगी आज तीर इतनी बढ़िया फिनिशिंग है। पूरी वीडियो ना ध्यान से देखियो बे। देखो बे, ये बैक वाला हिस्सा है, दोनों पार्ट ये बैक के हैं। और मोटा बखिया कर लेंगे वे मशीन का, दोनों के आगले भी पाछले भी दोनों आसना न जोड़ लेंगे वे। पहला मोटा बखिया करके सिर्फ हमने ये फॉर्मेलिटी थी सिलने हर में थारे थे, थारा जल्दी समझ में आ जा सारी बाणा का। मैं इस तरीके से ज्यादा बताऊं वे, बहुत बढ़िया तरीका है यो। देखो मैंने आगला भी और पाछला भी दोनों आसने कच्चे कर लिए हैं, मोटे बखिए थे सील लिए हैं। ये है ना बे, यो आगला हिस्सा है प्लाजो का, आगला हिस्सा। और बखिए ने कर लेंगे बारीक। और यह है बे पॉकेट, ये इसका पॉकेट लगेगी पहला पैर। और पॉकेट है ना भाई, अगर जिस एक के पॉकेट लगानी है ना प्लाजो में, तो वह राइट साइड में लग गया करे, जिसकी राइट साइड यह है। और ऊपर तक 2 इंच नीचे छोड़कर कट एक यार्ड लाग रहा है, बेस तक 6 इंच नीचे एक कटियो लाग रहा है। देखो भाई, यो है प्लाजो का नीचे का चौड़ा हिस्सा, और यो है ऊपर तक 1/2 इंच भीड़ा। यो जो भीड़ा है ना, इसने ऐसे पकड़ांगे, देखो ऐसे, और बिल्कुल ऊपर इसके यहाँ ऐसे रख लेंगे। और ये जो कट है ना, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे बहन। देखो एक बार सही यार दिखना चाहिए, पूरा देख ले मशीन के नीचे भी। देखो 1/2 इंच तक ऐसे आगे, और अब सीधा कर लेंगे। और ऐसे उतार देंगे। देखो बहन, यहाँ से रखी मैंने सिलाई 1/2 इंच ऐसे लेके गई, और जो नीचे वाला कट था 6 इंच पर नीचे लगाया था हमने, उस पर तो उतार दी। मतलब बाणा अपना है नहीं से एक प्लाजो में मैनी भी डालनी, लास्टिक भी डालनी, पॉकेट भी लगानी, सारी चीज सिखा दूंगी मैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखियो बस पूरी वीडियो ने। और ये जो दोनों कॉर्नर है ना भे, इनमें ऐसे कट मार देंगे, ऐसे तिरछे ये लगा दिए तिरछे कट। ठीक है बे, इस पॉकेट ने ऐसे पकड़ो और ऐसे अंदर की तरफ पलट दो। प्लाजो की जो उल्टी साइड है ना, उस तरफ पलट दो। और ये कॉर्नर देखा ऐसे पकड़ कर नन्नू निकाल लो बाहर, ऐसे बाहर निकाल लो बिल्कुल। या तो आप ऐसे मशीन पे इसमें कर लो, या फिर इस पर नाखून लगा लो। ये जो के उठाना रहेगा रुक जाएगा। ठीक है बे, देखो पूरी ध्यान से देखियो। देखो ये दोनों कॉर्नर के ऊपर लिकड़े आए, ऐसे निकालने भी हमने पॉकेट में। ठीक है, और अब इस पे यहाँ रखो, इस कॉर्नर पे, और यहाँ से सिलाई करो बिल्कुल कॉर्नर के पास पर, थोड़ा सा एक पैर मशीन का आगे, और बिल्कुल ऐसे करती सही टाइट पकड़ के, और ऐसे सीधे सीधे एक पैर चलने दो इस कॉर्नर तक, ऊपर वाले कॉर्नर तक। और यहाँ आके बिल्कुल इसी कॉर्नर पे से बाहर उतार दो मशीन को। देखो बहन, यह लगी वह पॉकेट वाली सिलाई, देखो कितनी बढ़िया लगी। अब इसे ऐसे कर लो जहां पॉकेट है, और पॉकेट को ऐसे पकड़ो, यहाँ से ऊपर से ऐसे ऐसे पकड़ो, और ऐसे इसके दोनों हिस्सों को मिला के और सिलाई मार दो बे।
हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ये देखो भाई, या थोड़ी गोलाई में हो ना भाई यहाँ से पॉकेट, तो इस पे यहाँ ऐसे कट लगा दो 2-3, ठीक है। ये कट लगा दिए और अब इसको ऐसे करके यहाँ से सीधी कर दो। देखो बहन, ये होगी बिल्कुल सीधी यहाँ से, और इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ पक्की सिलाई लगा देंगे बहन, इसके ऊपर के बिल्कुल ऊपर के, उसी सिलाई के ऊपर से ऐसे इसे बाहर निकालते हुए देखो भैया मार दी मैंने पक्की सिलाई। देखो ये भी अब पॉकेट कति पक्की होगी, मान लिया इसमें कुछ भी डालोगे तो उधड़ेगी नहीं वे। अब इसने है ना न्यू पकड़ लो। देखो ऐसे ऐसे रख कर दिखाऊं भी मैं आपने बिल्कुल आपका समझ में आ जाएगी। देखो ऐसे रख अपने आप या पॉकेट अपनी जगह बना लेगी। ऐसे पकड़ो और ऐसे के ऐसे एज इट इज इसको मशीन के नीचे ऐसे रखो और वही हाफ इंच की सिलाई लगाते चलो। बिल्कुल देखो बहन, ये जो कॉर्नर है ना इसके यहाँ से सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल, और ये सिलना नहीं चाहिए ये वाला हिस्सा पॉकेट का, इसे थोड़ा सा हटा दो। आपको तो पता है क्या हाफ इंच चलना है, बिल्कुल ऐसे चलो हाफ इंच। और बिल्कुल ये जो ऊपर है ना कॉर्नर पे दूसरा कॉर्नर, इसके भी बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर इसके सारे का ले आओ मशीन में और ऐसे घुमा दो ऐसे मशीन को और पॉकेट को सिल दो इस पे। देखो यार, देखो कितने अच्छे से पॉकेट लग के तैयार होगी। देखो और हाथ डाल के दिखाऊंगी। देखो और इसको यहाँ पे सिल दिया हमने, और यहाँ जब इलास्टिक डलेगी वो जो पट्टी जुड़ेगी ये उसमें सिलाई में अंदर आ जाएगी। ठीक है वे होगी। अब इसको ऐसे पकड़े पकड़े, ये मैं आपको आसान ट्रिक बता रही हूँ प्लाजो सिलने की, सबसे आसान ट्रिक। ये जो बैक वाला हिस्सा है ना मैंने, इसको रख लो, रख लिया, और ऐसे सीधे वाले हिस्से को ऊपर ले आके, सीधे वाले हिस्से को ऊपर ले आकर बिल्कुल ये जो पॉकेट की सिलाई हमने मारी है ना बहन, इसी पे कर चलने दो सिलाई को, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर से चलने दो सिलाई को। और ये जो अंदर वाला ये जो पॉकेट कम होने से थोड़ा ऐसे हाथ से पीछे हटा लेना कि भाई ये इसमें सिलाई में ना दबे, बिल्कुल इसी सिलाई पे से। ऐसे ही आप हाफ इंच सिलाई नीचे तक लेके जाओ आप पूरी। ये देखो लगी है एक साइड तक बिल्कुल एक सी। देखो अब इधर से लगा दो। और सबसे मेन बात प्लाजो की सिलाई ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आएगी बहन। देखो कहीं आप यहाँ से पकड़ो और ऐसे ऊपर सिलते ले, नहीं बहन ऊपर से नीचे की तरफ आती है सिलाई प्लाजो की हमेशा। जब आप साइड वाली सिलाई लगाओ ना तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है बहन, ये ध्यान देने की बात है। इसे बहुत ध्यान से रखियो, ये ध्यान में इस चीज ने।
वही 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए साइड वाले इसको सिल लेंगे। क्योंकि इसमें पॉकेट एक के साइड लगनी थी बहन। अगर दोनों साइड लगनी हो तो जैसे मैंने बताया है ऐसे ही दोनों साइड लगा दो। ये देखो बहन, दोनों साइड तो सिल ली है मैंने इसकी बराबर दोनों। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने शुरू में कच्चा धागा मारा था ना बे, कच्चा टक्का आसना पे, इसको उधेड़ दो, इसको आप उधेड़ दो दोनों आसनों के हिस्से को। सिर्फ जिस भी बहन को सिलना नहीं आता ना बिल्कुल भी, उसके लिए आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक प्लाजो सिलने की। और इतना अच्छा सिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी नीचे से चलते समय खिंचेगा नहीं, बैठते समय खिंचेगा नहीं, एकदम कंफर्टेबल प्लाजो बन के तैयार होगा एकदम। देखो ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए बहन इसके, ठीक। ये देखो ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए हैं। अब इन दोनों हिस्सा का है यहाँ साइड में इंटरलॉक मार कर फिर दिखाती हूँ मैं आपने। देखो भाई हमने पूरी पैंट का इंटरलॉक मार लिया है, ठीक है। जिसके पास इंटरलॉक की मशीन हो वो मार लो, ना तो बेबे न्यू रख लो। देखो ये जो निशान लग रहा है ना बहन, ये जो निशान है फोल्डिंग वाला, इस निशान को फोल्ड करेंगे बहन। इस निशान पे से हम सिलाई मारेंगे, मोड़ेंगे। और मैंने दोनों साइड कट मार रखे हैं, ये देखो ऐसे फोल्ड करेंगे। और बिल्कुल देखो एक इसमें है ना, इससे फोल्ड करने का भी एक तरीका होता है बहन। ये जो सिलाई है ना, और ये सिलाई सेम होनी चाहिए बहन, ना ऐसे हो और ना ऐसे हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बात हो हमें ध्यान देने की, ठीक। इन छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान दे ले हैं उनका ठीक बन जाए। देखो मेरा देखो जो करमन्ना मोड़ा है, यह सिलाई है ना जो प्लाजो की रिया बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इतना इस तौरे नहीं होना चाहिए, इतना इस तपरेन बाटांग होनी चाहिए, ठीक है भाई। मोड़ते समय भी गलती करते हैं, एक आधी बाण मोड़न में भी गलती करते हैं, और वह दिक्कत दे जा फिर। बिल्कुल इसके पास पास कैसे सिलाई लगा देंगे। कितना सुथरा, कितना बढ़िया बराबर मुड़ गया है, ठीक है बे। और अब इस टांग को जोड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, मतलब नीचे से मोरी को। देखो बहन इसके भी लगा ली हमने सिलाई। अब इसे ऐसे मोड़ेंगे, इस एक टांग को, और ऐसे पकड़ेंगे,
ठीक, देखो बिल्कुल बराबर है ये। ऐसे पकड़ेंगे और जितनी भी मोरी है ना बहन, जितनी भी मोरी आपको बनानी है ना उतनी है। इसकी है वे 8 इंच की, उस पर निशान मार लो वे। ये देखो ऐसे, और बिल्कुल ऐसे ही बराबर बराबर आप चलते जाओ। और अब इस सिलाई को एक और मार लेंगे बहन, और ऐसे ही दूसरी टांग पे मार के दिखाएंगे आपको। ये देखो बे, हमने ये टांग मार ली है सिलाई, टांगा पे भी 8 इंच की मोरी करके और ऐसे सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है हमने, आसन को देखो ऐसे खोल लो, और ये हम मैनी डालने का सबसे आसान और इतना अच्छा तरीका है किसने ना आज नहीं बताया होगा, जो मैं बता रही हूँ आपने, इतना बढ़िया। ऐसे देखो ये दोनों मैनी जोड़ ली बे मैंने, ऐसे पकड़ के दोनों मैनियों को जोड़ लिया, सिल लिया और इंटरलॉक लगा लिया सारे का। और अब इसका जो यो हिस्सा है ना मैं मैनी का सिल रहा है जो ज्वाइंट, और आसन के इस सिलाई का ये जो ज्वाइंट है इससे मिला लो, ठीक है बे। और ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ के नाप के, और जहां तक मैनी जा रही है वहीं तक इस पे सिलाई लगा देंगे। देखो बे, एक साइड या सिली गई है, एक टांग का है, ठीक है। और अब इस मैनी के इसका बे देखो, इसी मैनी की सिलाई पे ये जो दूसरी टांग थी ना वे जो हम सिल कर तैयार कर रहे थे, इसको ऐसे ही देखो ये जो सिलाई है इसकी इस पे रख लो मैनी के इस जॉइंट पे, और एज इट इज ऐसे ही आसन को पकड़ के थोड़ा बहुत जोन सा भी आसन जिधर भी निकल रहा हो ना बहन, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे पकड़ के और अब सिलाई लगा देंगे। ये देखो बे, आगे वाला ये जो आसन था ना बे,
इसमें यो थोड़ा सा एक पैर का फर्क बनाया है, इसने हम ऐसे काट देंगे, बस हो गया बराबर। ये देखिए भाई दोनों टांगा में सीधी करके दिखाऊंगी, ये देखो पूरे प्लाजो ने सीधा करके दिखा दूंगी मैं आपको, देखो भाई। और यह डलगी मैनी, और एक बार बिल्कुल सीधा करके दिखा दूं, कितने अच्छे तरीके से डली है ना यह मैनी। देखो मैं देखो एक बार, देखो कितने अच्छे तरीके से दोनों। ये जो टांगा का सिस्टम है ना, यो अलग हो गया, मैनी का अलग हो गया। किसी भी चीज में कितने भी कोई खिंचावट नहीं बनेगी भाई, इतनी बढ़िया कंफर्टेबल रहेगा ना अपना, इतना बढ़िया कंफर्टेबल आप सोच भी नहीं सकते भाई, इतनी बढ़िया। और एक भाई अगर मैंने नाम शुरू में इन ज्वाइंट करा, हाँ वो भी मैंने वीडियो बना रखी भाई, उस तरीके से भी डल रहा है, मैंने इस तरीके से भी डल रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट निकाल रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका मैंने डालने का ये वाला है भाई, जो मैंने आपको बताया आज, ठीक है भाई। वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन ये और भी ज्यादा आसान भी और बेस्ट भी, ठीक है भाई। अब खाली इसमें ऊपर पट्टी लगा के ना, पहला पट्टी 4 इंच की पट्टी कटेगी भाई, 4 इंच की पट्टी ही कटती है, जो कि इसमें 1.25 इंच की लास्टिक अगर हमने लगानी है तो भाई, अगर 1.25 इंच की लास्टिक को हम इसमें जोड़ेंगे, लास्टिक देखो मैं यहाँ रखी होगी तो दिखा दूंगी आपने, अगर ना आप देख लें 1.25 इंच की लास्टिक अगर हम इसमें डालेंगे तो अब इस प्लाजो में 4 इंच की पट्टी जुड़ेगी, और अगर हम 1 इंच वाली लास्टिक डाल रहे हैं तो 3 इंच की पट्टी को जुड़ेगी, ठीक है। मैं वो पट्टी काट के और जोड़ के आपको दिखाऊंगी, मतलब काट के और जोड़ते समय दिखाऊंगी आपको। देखो भाई बचे हुए कपड़े में तो हमने यहाँ 4 इंच की पट्टी निकाल ली है इसकी, और ये 4 इंच की पट्टी अब आपको लगा के दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। देखो ये है अंदर वाली साइड प्लाजो की, और जो पट्टी की सीधी साइड होती है ना, अगर जो जॉइंट है तो ये सीधी साइड, ये सीधी साइड पट्टी की प्लाजो के उल्टी साइड रखी जाएगी, और ऐसे पलट के ये सीधी तरफ आएगी, ऐसे रख के सिलाई मारते, ऐसे रख के सिलाई मारो चारों तरफ। अब सिलाई मार के दिखाते हैं आपको। देखो भाई यह जोड़ ली हमने इसके चारों तरफ पट्टी, जो हमने 4 इंच की पट्टी काटी थी वो अंदर उल्टी साइड रख के ना, देखो ऐसी सीधी साइड आ गई सिलाई, और ऐसे लगा दी इस पे। और अब इसके अंदर जब लास्टिक रख के सिलेंगे, इस सिलाई को अंदर दबाते हुए ऐसे सिलेंगे बहन, ऐसे। अब मैं लास्टिक डाल कर ले आकर दिखाऊंगा। देखो भाई जितनी भी आपने लास्टिक डालनी हो ना, उतनी लास्टिक काट के और ऐसे इसका रोल बना लो, दोनों ज्वाइंटों को ऐसे आपस में रख के और ऐसे सिल लो। और अब देखो यहाँ रखो ऐसे इस सिलाई के नीचे ऐसे, और इसको ऐसे फोल्ड करो, बिल्कुल ऐसे, ज्यादा लूजिंग ना देते हुए। और ये वाली जो हमारी सिलाई है, ये वाली, ये इसके अंदर दब जाए। थोड़ी सी है ना, मैं इलास्टिक के ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी, जो कि इलास्टिक हिले ना। और अब इलास्टिक के नीचे लगाएंगे बिल्कुल कपड़े कपड़े पे। देखो बहन ऐसे इसको इलास्टिक के ऊपर करते जाओ, और ये ऐसे फोल्ड करो और सिलाई लगाओ इस पर। और थोड़ी बहुत एक आधी गुलजटे
अगर आपने बिल्कुल एक आधी छोटी मोटी अगर आपका उरेक जा रहा है कपड़ा तो प्लेट डाल दो, उसमें बराबर चलेगा। फिर जब आप वहाँ बीच की सिलाई मारोगे ना, या प्लेट कितने बिना दिखे बहन। जब आप सिलोगे ना बहन, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अब यहाँ छोटी सी प्लेट डालनी पड़ेगी, तभी वो सीधा मुड़ेगा मोड़ते समय। अब ऐसे इलास्टिक को थोड़ा अपनी तरफ खींच लो। देखो बहन, हमने यह पूरी इलास्टिक पट्टी फोल्ड कर ली है इलास्टिक पे। देखो मैं आपने दिखाऊंगी, एक जगह मैंने आपको दिखाया था, एक दो जगह तो वहां छोटी छोटी सी वो प्लेट पड़ी है, और एक या लास्ट में पड़ी है वे छोटी सी। ये भी हमने इसने ऐसे कराएंगे ना वे, डालने के बाद बिल्कुल ऐसे करो प्लाजो को, ऐसे 3-4 बार ऐसे करो, बिल्कुल सारी प्लेटें बराबर हो जाएंगी अपनी जगह पर। देखो ऐसे बिल्कुल ठीक है बे। ये बीच के जो बीच की सिलाई आओगी ना बे, कत्ती भी दिखाई नहीं देगी उसमें बिल्कुल भी। वही का जो प्लेट भी ना अभी पट्टी ने जब मोड़ा ना, चाहे कितना है परफेक्ट टेलर हो, कितना है भी, अगर हम पट्टी को जोड़ रहे हैं ना और फिर प्लास्टिक उसके अंदर दे के फोल्ड कर रहे हैं, तो जोड़ते समय जो थोड़ी बहुत झोल आ जाए ना, उस झोल की एक आधी छोटी मोटी प्लेट सबके में डल जाए। न्यू मत सोचिए कि भाई परफेक्ट कोई टेलर है उसके में ना डलती, वह सबके में डल है जब वैसे ही सेप आओ है। अब देखो इसके यहाँ बीच में सिलाई मशीन रख के और पीछे से ऐसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ रखा, और यहाँ से पकड़ो, बिल्कुल इसको सीधा करते हुए सिलाई लगाओ, बिल्कुल ऐसे पकड़ो, बिल्कुल खींच कर बीचों बीच सिलाई लगाओ बहन, ऐसे पकड़ो। थोड़ा सा जो पहले वाली सिलाई जहाँ से शुरू कराया था उसके ऊपर चढ़ा के और ऐसे तोड़ दो टाके को, और अब देखना फाइनल प्लाजो की लुक। या देखो वे इलास्टिक की, देखो वे कितनी सुथरी इलास्टिक सिल्क है, सारी बराबर बराबर, देखो सारी बराबर बराबर प्लेट आ रही है, कत्ती सारी बराबर, और फिनिशिंग देख ली होगी आपने।
ये भी इसमें मैं सीधा करके दिखा दूंगी और फिर आप तक प्रेस करके भी दिखा दूंगी। ठीक है भाई, देखो देखो ये प्लाजो कितना सुथरा बन गया, कितनी बढ़िया सिलाई होगी है, पूरी सिलाई दिखा दी है वे बनाते ही। और मेरे हिसाब से तो आपको जरूर समझ में आ गई होगी प्लाजो की, एक एक चीज बताई है वे मैंने सिल्कन है, एक एक बारीकी तय। फिर भी अगर आपको कितना कोई चीज समझ में नहीं आई, मैनी डलनी समझ में ना आई हो, लास्टिक डलनी ना आई हो, पॉकेट लगनी ना, कुछ भी अगर आपका समझ में नहीं आया तो मेरे तक कमेंट करके जरूर पूछियो बे, मैं दोबारा बता दूंगी। और वीडियो ने पूरी देखा करो बहन, पूरी देखे तो है वह पूरी चीज समझ में आवा है। ठीक है बहन, ये ना सोचा करो कि मैंने 2 मिनट की देख ली, 4 मिनट की देख ली, बस आगे समझ में फिर खुद सिला जबकि तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है भाई, तो जरूर पूरी वीडियो देखा करो, बेजित भी समझ में ना आवे उन्हें पूछ लिया करो। मैं अपनी बेबे नहीं, एक बार पूछो, 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मैं बताने तैयार हूँ, कत्ती मना नहीं कराया करूँ मैं, कत्ती बताते समय बिल्कुल भी मैं मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं मान्या करूँ कि ये बंदा 4 बार पूछ रहा है, 5 बार नहीं। बहन बहुत खुश होया करूँ मैं, अगर दिल तक खुश होया करूँ कि कोई बंदा उस चीज़ ने सीखने की कोशिश कर रहा है और बार बार पूछ रहा है। ठीक है बहन, ना समझ में आया पूछ लियो। राम राम।